नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के कल्ट स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके त्वचा के रंग की वजह से हिंदी सिनेमा में उन्हें कई बार अपमानित करने की कोशिश की गई। अपनी आत्मकथा से बार बार इनकार करने की भी उनकी यही वजह रही है कि मिथुन का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है और वह नहीं चाहते कि कोई भी उन यादों से गुजरे और उनके संघर्ष के दिनों को देखे। अपनी पहली ही फिल्म में मृग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद भी उनका संघर्ष कम नहीं हुआ था और उनके सांवले रंग को लेकर अक्सर उन पर खूब तंज कसे गए। आइए आपको बताते हैं कुछ और ऐसे सितारों के बारे में जिन्हें हिंदी सिनेमा में और निजी जीवन में अपनी त्वचा के रंग को लेकर बार बार अपमानित होना पड़ा। बात करें रेखा की, तो रेखा अपने जमाने की सदाबहार अभिनेत्रियों में से एक है। रेखा हिंदी फिल्म में जब रेखा ने कदम रखा तो उन्हें काली कलूटी कहकर अपमानित किया जाता था। करियर की शुरुआत के दौर में रेखा काफी भरे पूरे शरीर की थी और उनकी त्वचा का रंग भी आज जैसा साफ नहीं था। इस वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, लेकिन बाद में रेखा ने ऐसा मेकओवर किया कि उनको देखने वाले तंग रह गए और आलोचनाओं के मुंह पर ताले पड़ गए। साल 1970 में आई रेखा की पहली हिंदी फिल्म सावन भादो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वहीं अगर बात करें अजय देवगन की, अजय देवगन जब बॉलीवुड में एंट्री कर रहे थे तब लोग उनके सांवलेपन का खूब मजाक उड़ाया करते थे। उनके सांवले रंग की वजह से एक समय ऐसा भी था कि जब अजय देवगन अपनी इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते थे, लेकिन बतौर अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे के बाद उन्होंने लोगों की सोच बदल दी। देवगन कहते हैं, अगर आपका काम अच्छा है और आपकी पर्सनालिटी लोगों को नजर आती है तो पर्सनालिटी लुक वाइज नहीं होती है। इसमें शामिल होता है कि आप खुद को किस तरह रखते हैं और आप किस तरह के हैं। वहीं अगर बात करें नंदिता दास की, अपने सशक्त अभिनय के लिए पहचाने जाने वाली नंदिता दास कई बार अपने सांवले रंग को लेकर रंग भेद का शिकार हो चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि रंग भेद को बढ़ावा देने में बॉलीवुड के गानों का भरपूर योगदान है। अक्सर गानों के बोल गोरे रंग की ओर ही इशारा करते हैं। गानों में कलाइयां हमेशा गोरी हो रही हैं। गोरा रंग काला ना पड़ जाए, गोरे रंग पे न इतना गुमार कर, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा जैसे गीतों से लेकर चिटिया कलाइयां वे तक, ऐसे कई गीत हैं जिसे सुनकर लोगों के जहन में खूबसूरती की परिभाषा केवल गोरा रंग होकर रह गई है। वहीं अगर बात करते हैं विपाशा बसु की, तो बता दें कि सांवले रंग को लेकर विपाशा को शुरू से ही टारगेट किया गया, लेकिन वह अपने सांवले रंग की वजह से स्टार बनी। वह कहती हैं, जब कोलकाता में पहली बार सुपर मॉडल का कॉन्टेस्ट जीता और न्यूज़पेपर में छपा कि कोलकाता की सांवली लड़की बनी विनर, तो मैं हैरान रह गई कि सांवला रंग मेरी विशेषता कैसे हो सकती है। जब मैंने मॉडलिंग में करियर की शुरुआत की तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सांवले रंग को काफी पसंद किया जा रहा है और मुझे ज्यादा काम और अटेंशन मिली। जब मेरी पहली फिल्म अजनबी आई और लोगों ने उसे काफी पसंद किया तब मुझे समझ आया कि रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। आज भी मुझे याद है जब लोग मुझे मोटी और काली कहकर चिढ़ाते थे तब बड़ी चिढ़ होती थी। वहीं अगर बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो उनके घर वाले ही उन्हें काली कहकर चिढ़ाया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने इस बात का खुलासा किया था कि उनके कजिन उन्हें काली कहकर चिढ़ाते थे। इतना ही नहीं, जब वह अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी तो उनके सांवले रंग को लेकर लोग उन्हें ब्राउनी कहकर चिढ़ाते थे। विश्व सुंदरी बनने के बाद भी उन्हें अपने सांवलेपन को लेकर रंग भेद का शिकार होना पड़ा था और उनके हाथ में एक हॉलीवुड की फिल्म चली गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रंग भेद के खिलाफ कई सालों तक लड़ाई लड़ी। वे कहते हैं, मुझे कई सालों तक केवल इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं छोटा हूं और मैं सांवला दिखता हूं। अगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो शायद हम अच्छा सिनेमा बना सकते हैं।
अब इस बात को लेकर शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी जगह बन चुका हूं, लेकिन मैं ये बात उन कलाकारों के लिए जरूर रख सकता हूं जो आज भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे असल में शानदार हैं और मेहनती भी हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कई ऐसे बड़े कलाकार जो आज काफी अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने किस तरीके से एक रंग रूप का भेद पार किया, किस तरीके से उन्हें अपने रंग की वजह से बार बार अपमानित होना पड़ा। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक इंटरव्यू के दौरान एक अभिनेत्री ने ये बोला, ये स्टेटमेंट दिया कि बॉलीवुड ही ये रंग भेद का बढ़ावा देता है, क्योंकि बॉलीवुड के जो गाने होते हैं वो अक्सर गोरे रंग की ओर ही इशारा करते हैं। फिर चाहे बात गोरी है कलैया के गाने के ऊपर हो या फिर बात हो कि गोरे रंग पे ना इतना गुमार कर, अगर एक आकर्षक किसी इंसान को, किसी अभिनेत्री को, किसी स्त्री को देखा जाता है तो गोरा रंग ही जहन में आता है। आप क्या सोचते हैं इस रंग भेद को लेकर? आपकी क्या राय है इस रंग भेद को लेकर? और बॉलीवुड में कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो बेशक सांवली है, बेशक वो जैसी है वैसी ही दिखती है और आपको बहुत पसंद है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज डिजिटल। धन्यवाद।